we have a bag with 9 red marbles, 2 blue marbles, and 3 green marbles in it. What is the probability of randomly selecting a non-blue marble from the bag? अब पहले तो देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बैग है, एक झोला है हमारे पास यहाँ पे। ये हम बना लेते हैं, कुछ हमारा झोला हो गया ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमको फील आए क्वेश्चन का। ये मान लीजिए इसका ये कुछ ठीक है, ये हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इस पर। ठीक है, अब इसके अंदर 9 रेड मार्बल्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 ब्लू मार्बल्स हैं, कहीं भी हो सकते हैं, 2 ब्लू, लेकिन जो भी होंगे इस बैग के अंदर ही हैं। 2 ब्लू मार्बल्स हो गए और 3 ग्रीन मार्बल्स हैं, 1 2 3। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ब्लू और ग्रीन, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़े किसी और कलर से शो कर देते हैं। लाइट ग्रीन ले लेते हैं। 1 2 3 3 ग्रीन मार्बल्स हो गए हमारे पास। अब हमें ये बताना है कि मान लीजिए इसके अंदर हम आँख बंद कर दिए, मान लीजिए हमारा आँख बंद है और इसके अंदर हम अपना हाथ डाल रहे हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल बाहर आएगा, जो मार्बल हमारे हाथ में आएगा, वो एक ब्लू मार्बल नहीं होगा। अब ब्लू मार्बल नहीं हो, इसका क्या मतलब है कि या तो वो एक रेड मार्बल हो या फिर एक ग्रीन मार्बल हो। इम्प्लाइज कि वो एक ईदर वो एक रेड मार्बल हो या फिर वो एक ग्रीन मार्बल हो। अगर ब्लू मार्बल नहीं होता है तो उसके अलावा ये रेड मार्बल और ग्रीन मार्बल वही बचे हैं। तो ब्लू मार्बल नहीं होगा तो या तो रेड मार्बल होगा या तो ग्रीन मार्बल होगा। यानी कि वो हमसे ये बुलवाना चाह रहा है, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम हाथ डालते हैं तो उसने हमसे क्वेश्चन किया कि ब्लू मार्बल ना हो, तो वो पता करने के लिए हम ये पता कर लेते हैं कि अगर हम अंदर से रेड मार्बल निकालते हैं या फिर ग्रीन मार्बल निकालते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि इन दोनों ही केस में हमें एक ब्लू मार्बल नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई और कलर भी होता है यहाँ पे, तो उसे हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ब्लू को छोड़ के बाकी जितने भी कलर्स होंगे उनको हम निकालना चाहते हैं सिवाय ब्लू के। तो हमारे पास टोटल देखते हैं कि कितने मार्बल्स हैं। तो हमारे पास हो गए टोटल 9 रेड प्लस 2 ब्लू प्लस 3 ग्रीन, यानी कि टोटल हमारे पास हो जाएंगे 9 और 2 11, 11 और 3 14 मार्बल्स हमारे पास हो जाएंगे। अब उसमें से हमें चाहिए रेड मार्बल, तो हमारे पास 9 रेड मार्बल्स हैं, या फिर हमें चाहिए ग्रीन मार्बल्स, तो हमारे पास 3 ग्रीन मार्बल्स हैं। यानी कि टोटल हमें कितने चाहिए, तो 9 और 3 12 मार्बल्स हमें चाहिए। हमें ये दोनों ब्लू नहीं चाहिए, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें चाहिए। तो इन दोनों ब्लू को छोड़ के हम चाहते हैं कि या तो हमारे पास इन 9 के 9 रेड मार्बल में से कोई एक आ जाए या फिर इन तीनों ग्रीन मार्बल में से कोई भी एक आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इन 12 में से कोई हमें मिल जाए, 12 में से हमें कोई मिल जाए, डिवाइडेड बाई टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 14। तो 12/14, ऊपर नीचे अब अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 6 12, 2 7 14, यानी 6/7 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रेड मार्बल या ग्रीन मार्बल मिलने की। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं 6/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लू मार्बल नहीं मिलने की। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे जाके इसमें काफ़ी मज़ा आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज वगैरह बहुत ही कम है, बस चीज़ों को समझने की, चीज़ों को देखने की इसमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ़ अ नंबर इज रैंडमली चूजन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अब यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दिए हुए हैं और इसमें से एक नंबर को रैंडमली चूज कर लिया गया है। What is the probability that the number is a multiple of 5?
अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दिया हुआ नंबर 5 का मल्टीपल होगा। तो पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल है तो उसके यूनिट्स प्लेस पे या तो 5 आएगा या 0 आएगा। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। तो 32 नहीं हो सकता, 49 नहीं हो सकता, 55 हो सकता है, 30 हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 50 होगा, 40 हो सकता है, और 40 यहाँ पे 2 बार है। तो चलिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 नहीं होगा, 25। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नंबर आने के जिसमें जो कि 5 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे टोटल क्या आउटकम है, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो टोटल कितने अवेलेबल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 पॉसिबल नंबर्स है जो कि हमें मिल सकते हैं अगर हम कोई भी एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट कर लें। इन दोनों 40 को हम अलग अलग मानेंगे क्योंकि ये इस सेट में अलग अलग दिए हुए हैं। इसको आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे अलग अलग मार्बल्स रखे हुए हैं और सबके अंदर ये नंबरिंग कर दी गई है। तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा मार्बल जिसपे 40 लिखा है और एक दूसरा मार्बल है जिसके ऊपर भी 40 लिखा है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग ही। तो इसीलिए हम इसे अलग अलग काउंट करेंगे, सेम इसे नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी है 12। अब हमें क्या चाहिए, हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हमें क्या क्या पसंद है। अब हमें पसंद है कि या तो 55 आए या 30 आए या ये 50 आ जाए या 40 आ जाए या ये 40 आ जाए या 45 आ जाए या 25 आ जाए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से अगर कोई भी नंबर हमें मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। तो हमारा फेवरेबल आउटकम 7 हो गया। तो यहाँ पे इन सातों नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी देयरफॉर यहाँ पे probability of getting a number which is a multiple of 5, उस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो कि 5 का मल्टीपल है वो हो जाएगा ये 7 अपॉन 12। क्योंकि 7 वैसे नंबर्स हैं जो कि 5 के मल्टीपल है जो हमने यहाँ पे चुन लिए, उसको हम टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि कितने ऐसे नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 7 अपॉन 12। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और ट्राई कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 36 पाई। अब यहाँ पे एक सर्कल है, मान लीजिए ये हमारा सर्कल हो गया, ये सर्कल है। इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, ध्यान रहे इसका हमें सर्कमफेरेंस दिया है, सर्कमफेरेंस जो है वो 36 पाई यूनिट्स दिया हुआ है। Contained in that circle is a smaller circle with area 16 पाई। अब इस सर्कल के अंदर एक दूसरा कहीं भी एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। एक दूसरा सर्कल इस सर्कल के अंदर कहीं भी लाई कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेंटर पे ही हो, कहीं भी हो, इसके अंदर है बस। इसका जो यहाँ पे ये एरिया दिया हुआ है, इस छोटे वाले सर्कल का जो एरिया है वो 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। ये जो एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है ये। अब अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इनसाइड द लार्जर सर्कल। अब इस बड़े वाले सर्कल के अंदर में से कहीं भी इस अंदर में से एक पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया। अब वो पॉइंट माने यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ इनफाइनाइट ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो पॉइंट इनमें से कहीं भी हो सकता है। इसके एरिया के अंदर कहीं भी ये पॉइंट हम रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, What is the probability that the point also lies in smaller circle? अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमने एक रैंडमली पॉइंट जो सेलेक्ट किया वो इस छोटे वाले सर्कल के अंदर लाई करे। तो यहाँ इसे सोचना थोड़ा सा हो सकता है पहले बार में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जब भी हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें तो पता है कि यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, इसके अंदर तो हम इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं। तो इसको हम चाहें तो इसके एरिया से रिलेट कर सकते हैं।
कि हम चाहते हैं कि कोई पॉइंट जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करें वो अगर इस ब्लू वाले सर्कल के अंदर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं कि इस ब्लू वाले सर्कल का एरिया, क्योंकि ये हमारा फेवरेबल एरिया है जहां हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंट हो, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी, कि ये हम पॉइंट्स कहाँ ले सकते हैं, तो इस पूरे एरिया के अंदर ले सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स का केस वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तब हम उस पॉइंट्स को इसके एरिया से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए कि जो पॉइंट है वो इस ब्लू वाले छोटे सर्कल के अंदर लाई करे, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यानी कि ये छोटे वाले सर्कल के अंदर में हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करें, ये हमारा फेवरेबल एरिया हो जाएगा जहां पॉइंट ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी। अब टोटल पॉसिबिलिटी क्या है कि वो जो पॉइंट है वो इस एरिया में, इस बड़े वाले सर्कल में कहीं भी हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ बिगर सर्कल, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो अब इस बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या है, तो अब मेरा मन करेगा कि जल्दी से मैं 36 पाई डाल दूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है कि हमें सर्कमफेरेंस 36 पाई दे दिया गया है। तो अगर मान लेते हैं कि इस बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कुछ r है, तो किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r के बराबर, वो हो जाएगा 36 पाई। मैं इस बड़े वाले सर्कल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अब अगर हमको यहाँ से r निकालना है तो दोनों साइड मान लीजिए हम लोग पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो पाई हट जाएगा। दोनों साइड अब अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18। तो इसका जो रेडियस है वो 18 यूनिट्स के बराबर आ गया। अब एरिया क्या होता है, तो इस सर्कल का जो एरिया है जो हमें यहाँ चाहिए, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई टाइम्स 18 स्क्वायर के बराबर। तो चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये तो हमें दिया हुआ है 16 पाई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बिगर सर्कल जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 18 टाइम्स 18 स्क्वायर टाइम्स पाई। तो ऊपर नीचे अगर हम लोग पाई से डिवाइड करें तो ये और ये हट जाएंगे। और अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मान लीजिए ऊपर नीचे हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आधा यानी कि 8, ये हो जाएगा 9, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, और नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 4/9 9 81। यानी कि उस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो हम रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट करें वो इस छोटे वाले सर्कल के अंदर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/81 हो जाएगी, जो हमें यहाँ पे चाहिए था।